कृष्णा, ग्रीन्स एंड वेलकम टू मी एंड टैरोट। एंड आज का हमारा टॉपिक है आज की दिल की बात। ठीक है, तो वी गोइंग टू बी लाइक दिस एंड वी हैव 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन एंड विल डू अ क्विक और अ बिट लॉन्गर रीडिंग, डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? वी हैव द फॉर्चून की एज वेल, बट वी ऑल्सो हैव द एंजल ओरेकल ऑन बोर्ड, सो आई गेस विल फर्स्ट गो विद द एंजल ओरेकल। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, देखते हैं आज उनके लिए क्या एंजल ओरेकल आता है और आपके लिए भी। मे बी विल टेक अ लुक एट दैट। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, वेल उनके लिए है ये। ठीक है, एंड आपके लिए आ सकता है ये। ठीक है, तो हमने 2 कार्ड्स निकाल लिए हैं। पहले देखते हैं उनके लिए क्या आता है एंजल ओरेकल। ओके, सो द फर्स्ट एंजल ओरेकल फॉर देम इज जस्ट अ मिस। ओके, आज उनके लिए जस्ट अ मिस आ गया है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन? ठीक है, देखते हैं। देखो, कई बार हमें कुछ चीज़ें परेशान करती हैं, है ना, एंड हमें लगता है कि भाई हमें वो चीज़ मिल नहीं चाहिए किसी भी हालत में। लाइक अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी हो या फिर कोई लॉटरी का टिकट निकालना हो, यू नो, पार्किंग में आपको जगह चाहिए और जस्ट अ मिस, यस, ये वही वर्ड है। ठीक है, क्या हो सकता है मे बी आज दिन भर इस पर्सन के लिए कि या तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है या फिर बहुत ही छोटी बात है। यू नो, कई बार आपने देखा होगा कि बिग बिलियन डेज सेल में बहुत सारे लोग जो है वो पॉइंट आउट करते हैं कि हमें वो चीज़ खरीदनी है, लेकिन मिलती सिर्फ किसी एक को ही है ना। फिर वो देखा था कि फाइनल द थिंग हैज़ बिन एंडेड, यू नो, तो उसके लिए आप फिर परचेस नहीं कर सकते। जस्ट लाइक दैट वन, यहाँ पर उनके लिए जस्ट मिस होता है। अगर वो आपसे भी बात करना चाहते हैं, मे बी वो डिसाइड कर रहे हैं बात करूँ ना करूँ, और जब कॉल कर रहे हैं अचानक से लगता है कि भाई द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ बिजी। ओके, तो कहीं ना कहीं आप बिज़ी हो सकते हैं, कि एक रीज़न यहाँ पे आ सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव दिस काइंड ऑफ कार्ड कि आज दिन भर उनके लिए जस्ट मिस हो रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो जा रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें रंग नहीं ला रही है। यू नो, दैट कुड बी द थिंग विच इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ। तो ये कहीं ना कहीं बात आज उनके लिए हो सकती है। ठीक है, सो पे अटेंशन टू इट। और अब देखते हैं आपके लिए क्या आ गया है फ्रॉम द एंजल ओरेकल। रिलैक्स बडी, वाओ, बहुत ही बेहतरीन कार्ड आपके लिए आ चुका है। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं उसके लिए उनके लिए है जस्ट मिस, लेकिन आपके लिए रिलैक्स बडी, दैट्स अ सिंपल थिंग, जहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखना। ठीक है, देखो अगर आप थोड़े से चिंता कर रहे हो, मे बी आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो आपको यू नो कुछ काम करना था या फिर आपको प्रूव करना था, व्हाटएवर, वो आप नहीं कर पा रहे थे, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको स्ट्रेस दिला रही है उस चीज़ से आपको ध्यान हटाना होगा। यू नो, एक बार मैंने आई थिंक वीडियो देखा था, केशा नाम की एक बहुत ही बड़ी सिंगर हैं यूएस की, तो उन्होंने कहा कि जब भी वो स्टेज परफॉर्मेंस देने जाती है तो उसके पहले बहुत नर्वस होती है। लोगों को नहीं पता, लेकिन वो बहुत नर्वस होते हैं, तो वो रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, देन शी गोज़ ऑन एंड शी हैज़ अ बैंग ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये जैसी बातें वैसी हैं कि आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। ठीक है, आज का दिन आपके लिए, जैसे कि हमने देखा कि भाई द पर्सन कुड बी ट्राइंग टू कॉल यू और कॉल नहीं लग रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि मे बी अगर वो आपसे बात कर रहे हैं फिर भी अगर वो सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे तो दोनों ट्रबल में आ जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप थोड़ा समय निकालो एंड थोड़े शांत हो जाओ एंड रिलैक्स योरसेल्फ, एंड मे बी इफ़ यू वांट देन यू कैन यू नो कनेक्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड कनेक्ट विथ योर कलीग, जिनके साथ भी आपको सही महसूस होता है, एंड देन यू कैन फील लाइक यू आर बैक ऑन योर ट्रैक। आपको रिलैक्स होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दैट्स गोना बी वेरी वंडरफुल थिंग। ठीक है, वेल उसके बाद हम देखते हैं टैरो एंड देन विल गो ऑन टू लुक फॉर सम अदर ओरेकल्स एज वेल। ठीक है, चलो एंजल ओरेकल रखते हैं साइड में, गो फॉर द टैरो। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। यस, कम ऑन। ओके, बहुत सारे कार्ड्स तो आते हैं, बट मेरा अपना तरीका है ना, मुझे मेरे तरीके बहुत पसंद है। वेल कम ऑन, शफल करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कार्ड। यस, ये आ गया पहला कार्ड। Well, it's all about judgment being reversed. Judgment reverse है. If you can look at the card like this, the card looks like this. ठीक है, ये है रिवर्स में। तो अगर हम आज देखें, जैसे कि हमने कार्ड देखा पहले जस्ट मिस, बस वही हो रहा है। अगर ये पर्सन अपने ज़िंदगी में कुछ सही करना चाहता है, फिर चाहे वो आपसे रिलेटेड हो या किसी और से रिलेटेड, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ सकती है ना।
अगर आज उसे कोई बात क्लियर करनी है, अगर आप दोनों में कोई इशू चल रहा है, वो अगर उनको क्लियर करना है तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, मोस्टली हो सकता है, कहीं ना कहीं लग रहा है साइन हो सकते हैं लाइक फायर साइन इज एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, या फिर हो सकते हैं एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, अब ये जो 6 साइन है शायद वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को डिफेंड करने की या फिर अपनी बात मनवाने की। भाई मैंने जो किया वो गलत नहीं था, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मुझे कुछ कहना था और कुछ हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लो बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए आपको एक चीज़ मिलती है, अगर आप उसको स्ट्रिंग अगर आप उसको खींचते हो, एक छोटी सी आवाज़ निकलती है एंड यू फील दैट यस वहाँ से रंग बिरंगी चीज़ें बाहर निकलती हैं सेलिब्रेशन। बट अगर इस आवाज़ से किसी को परेशानी हुई तो आप क्या करोगे? ये आपको तो नहीं चाहिए था लेकिन ये हो गया, सो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? सिमिलरली अगर आपने गलती से कुछ इनको बोल दिया हो या फिर उन्होंने आपको गलती से कुछ बोल दिया, सो सिमिलरली द पर्सन वांटेड टू क्लियर इट आउट। लेकिन कई बार हम उन चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते, वो बस दिल में ही रह जाती हैं। ठीक है, सेकेंड कार्ड देखते हैं क्या है, एंड ये है द हैंग्ड मैन। ठीक है, द हैंग्ड मैन यहाँ पे आ चुका है एंड दैट इज रीज़न ओवर हियर। यहाँ पे बातें ऐसी हो सकती है कि कहीं ना कहीं पे द पर्सन इज ट्राइंग टू स्टेप ऑन टू ईदर हिज पास्ट और स्टेप ऑन टू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स। काफ़ी लोगों को पता है कि दोस्तों का काफ़ी असर होता है उनके ऊपर, है ना। एंड वो टिप्स भी लेते हैं कि भाई तुमने रिलेशनशिप कैसे हैंडल की थी, या फिर तुमने अपनी बीवी को कैसे मनाया था, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मनाया था, लाइक वाइज। तो वो वहाँ से जो क्या उसे कहते हैं, द पर्सन ट्राइज टू टेक डिफरेंट आइडियाज़ फ्रॉम दैट पीपल एंड फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखो ये उनके लिए उनके जहन में आता ही नहीं कि आप इसके बारे में क्या रिएक्ट करोगे, क्या आप इससे खुश होगे या क्या आप उससे गुस्सा होगे। एवरी सिंगल फेमिनाइन पर्सन इज़ डिफरेंट इन हरसेल्फ। उनका तरीका सोचने का अलग होता है, उनका बिहेवियर अलग होता है। तो किसी एक को अगर ग्रीन क्लोथ पसंद आ गया डजंट मीन दूसरे को भी ग्रीन क्लोथ पसंद आएगा, तो जैसे ये डिफरेंसेस है वैसे यहाँ पे होते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग इसी को ही फॉलो कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो आई थिंक समहर बातें ऐसी हो रही है कि द हैंगमैन में शायद चीज़ें सही होने की बजाय और ज़्यादा अटक सकती हैं। दैट्स गोना बी द इशू फॉर दिस पर्सन एज वेल। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पर्सन बस अपने गट इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रहा है लेकिन थोड़ा सा नर्वस है, इसलिए जहाँ से भी हेल्प मिल रही है, चाहे वो दोस्तों से मिले, कोई किताब पढ़े, कोई आजमाया हुआ नुस्खा उसको वो अप्लाई करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, अगेन दिस पर्सन गोना बी एयर साइन एंड फायर साइन। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड देखते हैं ये रिवर्स आ गया है जो कि है द लवर्स। टोटल जेमिनी साइन है ये, एंड ये आ गया है रिवर्स। इसकी जो सिंपल एनर्जी आती है वो ज़्यादा कुछ वाइब्रेंट नहीं है, बस यहाँ पे है कि थोड़ा सा यहाँ पे इस पर्सन का आज नुकसान हो सकता है। देखो जैसे हमने देखा कि द लवर्स है लेकिन रिवर्स में आ चुका है, एंड एज वी हैव सीन कि जो कार्ड इनको आ गया था एंजल की तरफ से वो था जस्ट मिस। मतलब आज चाहे वो दिन भर कुछ भी करे, ज़्यादातर इनको जस्ट मिस होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। और अगर ये कोई एयर साइन है, स्पेशली अगर जेमिनाई है, तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के लिए चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। इट्स लाइक कि उनको करना है एंड अचानक से मतलब प्लान्स ही बदल गए। मान लो कि कहीं पे वैकेशन पे जाना था लेकिन किसी का फ़ोन भी आ गया, अब ना तो वैकेशन पे जा रहे हैं, ना तो जिसने फ़ोन किया वो आ रहा है, और बीच में ये अटक चुके हैं, ना तो इधर के रहे ना तो उधर के। दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन। तो ऐसी कुछ चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। समवेयर अगर हम इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स में भी इनके शायद तू में हो रही है। आई थिंक कोई इनके जो दोस्त है वो गड़बड़ी वाले हैं। ठीक है, अब अगर इन्होंने वो गड़बड़ी वाले दोस्तों को अभी तक नहीं पहचाना है तो शायद आगे चल के वो इनके लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर सकते हैं, एंड ये उनको ध्यान में रखना होगा। किसी के ऊपर भी भरोसा इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, एंड जब फाइनेंशियल चीज़ें हो तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि देखो अगर आप प्रोफेशनली अगर पैसे दे रहे हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन अगर दोस्ती में पैसे दे रहे हैं कि तुझे ज़रूरत है तो तू ले ले, तो वो दोस्त सही होना चाहिए। वरना फिर उसने बहाने बनाए, उसने कुछ कहा, फिर वो बात नहीं कर रहा, एंड देन यू फील लाइक बात ये नहीं होती कि पैसे नहीं मिल रहे, बात ये होती कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। यू अंडरस्टैंड? कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनके शायद कोई अगर दोस्त है इनके ऊपर क्रश भी रख रहे हैं, अगर इनके अपोजिट जेंडर के हैं, या फिर कोई पर्सन को धोखा भी देने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। ओके,
यस, एंड दैट इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स। फायर साइन आ गया और ये रिवर्स। आई थिंक आज बस फायर और एयर साइन भी आ रहे हैं और कुछ नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। इनकी एनर्जी पूरी तरह से डामाडोल हो रही है, यू नो, इट्स लाइक खरीदने कुछ जा रहे हैं, हो कुछ और हो रहा है। तो समवेयर इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन समथिंग, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो यू नो ये पर्सन जितना फोकस करना चाहता है उतना फोकस हो नहीं रहा है और ये उसकी दिक्कत बन रही है। आई थिंक ये पर्सन आपको बता नहीं सकता एग्जैक्टली कि उसके ज़िंदगी में एक्चुअली हो क्या रहा है, लेकिन सभी चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से बदल चुकी हैं। ठीक, देन वी हैव द रिलेशनशिप ओरेकल। चलो करते हैं इसको शफल और देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है। यस, पहला कार्ड जो आ रहा है कंसोलिडेशन। दिस पर्सन वुड ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन जैसे हमने देखा कि कम्युनिकेशन तो बन नहीं सकता और बनने से ज़्यादा बिगड़ बहुत सकता है। तो आई थिंक या तो आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, और अगर आपसे मिल नहीं सकते, बात नहीं हो सकती, तो शायद जो उनके ज़िंदगी में पहले आ चुके थे, चाहे वो उनके एक्स हो या कोई और हो, उनके फ्रेंड्स हो, उनसे वो आज कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है थिंग्स मूविंग क्विकली। देखो, अचानक से अगर उनकी बातें शुरू हो चुकी तो अचानक से ही यू नो बातों में जोर आ सकता है, ना अचानक से ही चीज़ें बदल सकती हैं। जैसे कि नो कई बार हमें अंदाजा नहीं होता कि भाई बारिश कितनी हो सकती है, अचानक से बादल घिर जाते हैं और बहुत तेज़ जोर से बारिश हो जाती है। आई थिंक 2004 में यहाँ कब यू नो मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, इतनी बारिश हो गई थी, एंड बिकॉज ऑफ द यू नो डिफेक्ट इन या फिर क्या उसे कहें कि ध्यान नहीं रखा गया था म्यूनसिपालिटी ने, बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारा पानी जमा हो गया था, एंड वी न्यू व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, यू नो। तो कहीं ना कहीं जैसे कि ये बात है, वैसे ही अचानक से इनकी ज़िंदगी में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जोर पकड़ सकती है। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है कि मान लो अगर कोई दोस्त है, किसी को इसकी ज़रूरत है, तो शायद उसकी ज़िंदगी में ये एक अहम रोल निभा सकते हैं, या फिर अगर आप इनको हेल्प नहीं कर रहे हैं या फिर आप इनसे अगर आपकी मुलाकात नहीं हो रही है व्हाटएवर, तो शायद अगर कोई इनका एक्स है, अगर इनसे मिलना भी चाहता है तो शायद मिल सकता है और बातें थोड़ी सी बढ़ सकती है। वी डोंट नो फर्दर, देखते हैं। देखो, हर्ड मैरिज, ओके ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। चौंकने वाली कोई बात नहीं है। देखो, जिसको डिसीजन लेने वाला होता है वो डिसीजन ले लेता है। अब यहाँ पे जो बात आती है हर्ड मैरिज का, एक सिंपल सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आता है। शायद इनका किसी के ऊपर क्रश था, तो वो पर्सन या तो बहुत ही जल्दी शादी कर लिए हैं, या फिर ये पर्सन खुद एक जल्दबाजी में है। आई एम नॉट सेइंग दैट द पर्सन इज गोइंग टू मैरी राइट नाउ, लेकिन शायद उसके जहन में ख्यालात आ सकते हैं। देखो, हार्मोन्स एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि किसमें अगर सेक्सुअल हार्मोन्स ना हो, यू नो, मतलब ज़्यादा अगर these hormones are not very powerful enough, तो ये पर्सन नहीं चाहेगा कि मैं ज़िंदगी में कुछ और करूँ, तो वो पर्सन अपनी ज़िंदगी बस एंजॉय कर रहा है। जिसमें ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, द पर्सन वांट टू मैरी, द पर्सन वांट टू इन रिलेशनशिप, द पर्सन वांट टू हैव यू नो नाइट आउट विद द पर्सन एंड टू हैव सेक्शुअल अटेंशन, यू नो। जैसे ये चीज़ें होती है, बस वही आई थिंक यहाँ पे ये जो पर्सन है वो या तो बिकॉज ऑफ सर्टन इशू या तो हर्ड मैरिज कर सकता है। समवेयर आई थिंक किसी को प्रेगनेंसी हो सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट शायद ये पर्सन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक ले सकता है, या तो ये किसी के यू नो प्यार में आ सकता है एंड उसको बचाने के लिए कोई ऐसा स्टेप ये उठा सकता है। मैंने एक मराठी सीरियल देखी थी उस सीरियल में शादी होते हुए ही यू नो एक लड़की गिर जाती है, एंड द ग्रूम इज डॉक्टर, वो उसकी नर्व्स चेक करता है, उसको पता लगता है शी वॉज प्रेगनेंट, लेकिन फिर भी वो उसे अपनाता है, यू नो। सो इट्स लाइक जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, वैसे में भी द पर्सन कुड डू सो डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन हर्ड मैरिज का एक और भी नज़रिया आता है, कहीं ना कहीं में भी द पर्सन इज ट्राइंग टू हेल्प समबडी। ठीक है, या तो वो किसी के शादी में किसी की हेल्प कर सकता है, एंड आपको अगर पता चले कि वो किसी के शादी में जा रहा है फिर हर्ड मैरिज, तो आप कुछ गलत मतलब निकाल सकते हैं। सो पहले इस बात को क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है फ्रूशन। ठीक है, तो फ्रूशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे चीज़ें वापस बैक ऑन ट्रैक आ सकती हैं, लेकिन शायद आपकी ज़िंदगी में भी ये सब सीधे होने के लिए, ये सब नॉर्मल होने के लिए ये शायद थोड़ा सा ज़रूरी था। तो मे बी आपको शायद अपने किसी दोस्त का कॉल आ सकता है कि भाई योर लवर इज़ कम्युनिकेटिंग विद द एक्स, या फिर मैंने उसको देखा है इसके साथ, या फिर वो कुछ कर रहा है, एंड यू वुड बी लाइक फ्रस्ट्रेटेड कि वो क्यों कर रहा है। फिर फ़ोन हो गया, फिर सब पता चल गया कि नहीं उसको ज़रूरत थी, इसलिए उसने ही आपके लवर की तरफ रीच आउट किया था। ठीक है, एंड द फाइनल कार्ड ओवर हियर इज़ इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ये कार्ड से मुझे थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग हैं, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन, बट कुछ जो लोग हैं शायद वो ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, लेकिन आपको बता नहीं रहा है।
ठीक है। और ऐसे रिश्ते बहुत होते हैं क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि एग्जैक्टली किसी को बकरा कैसे बनाना है, किसी का लुफ्त कैसे उठाना है, यू नो, एंड फिर कैसे छोड़ के भाग जाना है, या फिर समबडी इज़ ऑलरेडी मैरिड और आपको बता नहीं रहा है कि वो उसकी मैरिज हो चुकी है, एंड द पर्सन वांट टू जस्ट प्ले विथ योर इमोशंस, ओके। तो बस ये यहाँ पे आ रहा है, बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है। फॉर्चून कुकी और लव मैसेजेस ट्विन फ्लेम के रह चुके हैं, सो वी विल जस्ट लुक एट दैट, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं ट्विन फ्लेम लव मैसेज, देन वी विल गो टू द फॉर्चून कुकी एज वेल, ठीक है। चलो करते हैं कास्ट की शफलिंग, देखते हैं पहला कार्ड, एंड ये है एनहांसमेंट। आपके और इनके जीवन में बहुत ही जल्द कोई बदलाव हो सकता है, यू नो, जैसे हमने देखा कि शायद बदलाव की श्रृंखला शुरू हो चुकी है, एंड यू मे और मे नॉट लाइक इट, लेकिन अगर कोई चीज़ अगर बदलने वाली है ही तो वो बदल ही सकती हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है मैसेज अंडरस्टूड। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि या तो ये पर्सन कोई अगर आपको धोखा दे रहा है, या फिर द पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें समझ में आ सकती है और आप इसको समझ सकते हैं कि भाई ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड था और आगे बढ़ना आपके लिए भी सही नहीं होगा, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है इमोशनल फेज। किसी के लिए, ज़्यादातर आपके लिए लग रहा है कि इमोशनल फेज़ें हो सकती हैं। हालांकि अगर ये पर्सन अपने एक्स के साथ किसी न किसी तरीके से रीयूनाइट होने की कोशिश कर रहा है, फिर अगर उनसे बात कर रहा है, तो ये खुद इमोशन हो सकता है। उसको पता है कि आप उसकी ज़िंदगी में हो, लेकिन फिर भी अगर इसके एक्स को इसकी ज़रूरत है, वो अगर रो रहे हैं एंड अगर कह रहे हैं कि आई वॉन्ट यू बैक हनी, आई नीड यू, तो शायद वो उनकी तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है हमारे पास वो है लेफ्ट बिहाइंड। लेफ्ट बिहाइंड का मतलब है कि या तो आपको वो दर्द सहना पड़ेगा या फिर इस पर्सन को खुद ये दर्द सहना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपका खुद का ही एक्स बन चुका है, हालांकि आपने खुद ही इसको छोड़ दिया है, एंड नाउ यू आर जस्ट थिंकिंग कि मैं उनसे बात कैसे करूँ, और ये पर्सन शायद अभी लेफ्ट बिहाइंड इस एनर्जी में है, ठीक है। एंड देन राइट नाउ व्हाट वी हैव इज़ द फॉर्चून कुकी। देखते हैं आज उनके लिए और आपके लिए क्या कुकी आती है, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। एक कुकी चुनते हैं आपके लिए, ये आ गई, और एक कुकी चुनते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए है, पहले चुनी है हमने, बराबर, ठीक है। आपके लिए है टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। तो कहीं ना कहीं आपके लिए टफ एंड ट्राइंग टाइम्स हो सकता है, सो जस्ट यू नीड टू पे अटेंशन टू इट, ठीक है। टफ टाइम्स हैड, थिंक लॉन्ग टर्म एंड अवॉइड डिस्टेंस अकॉर्डिंगली, अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑफ लॉस। आई थिंक आ गया था आपको 1-2 दिन पहले भी। समवेयर अगर आपके लिए कोई अगर सही बात नहीं हो रही है तो आपको इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करनी है, ठीक है। चीज़ों को अनदेखा ना करें। कई बार हमें साइंस मिलते हैं, एंजल्स हो, आपके एंसेस्टर्स हो, आप यू नो जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा हो, आपको मैसेज देने की कोशिश करता है कि समथिंग इज़ देयर, यू शुड बी केयरफुल, ओके। तो ध्यान दीजिए, एंड हर चीज़ से हमें कोई ना कोई सीख ज़रूर मिलती है और हमें वो सीख बहुत ज़रूरी होती है। एंड जो कार्ड है उनके लिए वो है असर्ट योरसेल्फ, यानी कि गो फॉर व्हाट यू वांट, द टाइम इज़ राइट फॉर सोलमेट कनेक्शन, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड आल्सो लाइकली। जैसे मैंने कहा था कि शायद कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, या फिर इसको लग सकता है कि भाई एक्स को इसकी ज़रूरत है और अभी इसने अपने एक्स के साथ रियूनाइट होने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई थिंक यही कार्ड उनके लिए आ गया है। अगर इनको सच में लगता है कि उनके एक्स को इनकी ज़रूरत है और ये अपने एक्स के बिना रह नहीं सकते, सो द पर्सन शुड ट्राई टू कम्युनिकेट विद देयर एक्स एज वेल, ठीक है। देखो, डिसीजन उनका है, आप बस सोच सकते हो, लेकिन जैसे कि आपके ऊपर भी है कि किससे बात करनी, किससे नहीं करनी, वैसे उनके ऊपर भी है। अब वो क्या करेंगे वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एनी टैरो।